नमस्कार दोस्तों, हाय। आइए हम और आप मिलके शेयर मार्केट को आसान भाषा में समझते और समझाते हैं। आज की टॉपिक है शेयर मार्केट की कीमत ऊपर या नीचे क्यों होती है, अप और डाउन क्यों होती है। कोई तो कारण होगा। शेयर मार्केट की कीमत ऊपर नीचे क्यों होती है, आपने कई बार देखा होगा। आज कोई शेयर 1,000 का है, कल वही शेयर 1,050 रुपए का है, या फिर कल वही शेयर 950 रुपए का है। होता है ना ऐसा? क्यों होता है? तो आखिर ये बदलाव क्यों होता है? आज ये रेट है 1,000, कल 1,050 रुपए, परसों 950 रुपए। तो वो ये बदलाव आखिर क्यों होता है? तो चलिए आसान भाषा में हम लोग समझते हैं कि ये बदलाव आखिर होता क्यों है। सबसे बड़ा कारण होता है इसका डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी शेयर को खरीदने के लिए बहुत संख्या में लोग होते हैं, मतलब सबको वही शेयर चाहिए। जैसे एक टाटा मोटर्स का शेयर है और सबको यही शेयर चाहिए, तो इसका डिमांड बढ़ जाता है। डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है, तो उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। उसका प्राइस ऊपर चला जाता है। अगर बेचने वाले ज़्यादा हों, इसी शेयर को बेचने वाले ज़्यादा हों, खरीदने वाले कम हों, तो सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम हो जाता है। सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और डिमांड इसका कम हो जाएगा, तो शेयर का जो प्राइस होता है वो नीचे गिर जाता है। एक एग्जांपल में आप अगर लेंगे, जैसे ये टाटा मोटर्स का प्राइस है और सब लोग इसको, मतलब टाटा मोटर्स का शेयर है, सॉरी, और सब लोग इसको खरीदने लगेंगे, तो इसका डिमांड बढ़ेगा या घटेगा? आप बताइए। इसका डिमांड बढ़ेगा ना, तो उसी तरह से ये वर्क करता है। तो हमने डिमांड और सप्लाई समझ लिया। अब समझते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस। दूसरा कारण ये होता है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है, सॉरी, कंपनी का परफॉर्मेंस, इसकी वजह से भी सब कुछ वर्क करता है। इसकी वजह से भी मार्केट के प्राइस जो होते हैं वो अप होते हैं या फिर डाउन होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण यही है, जैसे कोई नई प्रोजेक्ट आ रही है, न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा है, या फिर पुराना कोई उधार है कंपनी का, वो क्लियर किया जा रहा है शेयर्स के पैसों से, तो लोग का भरोसा बढ़ता है और डिमांड बढ़ती है, इसलिए प्राइस बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर कंपनी को लॉस हुआ है, जैसे मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आई है, या कंपनी को बहुत भारी लॉस हुआ है, या रिजल्ट खराब हुआ है, या प्रोजेक्ट फेल हुआ है, या इन्वेस्टर शेयर बेचने लगे हैं, तो इसमें भारी गिरावट आती है। दूसरा चीज़ है न्यूज़ और सेंटिमेंट्स। न्यूज़ एंड सेंटिमेंट्स। तीसरा कारण है न्यूज़, जो मार्केट की जो डायरेक्शन बदल देती है। सरकार का एक नया पॉलिसी आया है, किसी सेक्टर में बैन किया गया है, या टैक्स को बढ़ाया गया है, या ग्लोबल मार्केट क्लास या ग्लोबल मार्केट क्रैश हुआ है। ऐसी खबर से क्या होता है, इन्वेस्टर डर जाते हैं या खुश हो जाते हैं, तो वो अपना शेयर को बेचना स्टार्ट कर देते हैं या खरीदना स्टार्ट करते हैं, मतलब हड़बड़ी में। तो उस वजह से जो मार्केट का जो न्यूज़ होता है ना, जो सेंटिमेंट करता है, लोगों तक अफवाह फैलती है। इस वजह से भी मार्केट में बहुत उतार और चढ़ाव आते हैं, शेयर्स गिरते हैं और बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं आगे कौन से टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं।